लंग कैंसर जो है बेसिकली हमारे पास लंग कैंसर दो किस्मों का होता है। बेसिकली तो कैंसर जो है ट्यूमर को कहा जाता है। ट्यूमर जो है मास ऑफ सेल है, एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ है, एक्स्ट्रा जो है वो सेल की कॉम्बिनेशन है, उसको ट्यूमर कहा जाता है। फिर दो किस्मों का ट्यूमर होता है, मैलिग्नेंट एंड बिनाइन। ठीक है, जब कभी भी आपके पास किसी सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ के शुरू हो जाने के बाद वो किसी दूसरे सेल्स तक ना पहले, दूसरे टिश्यू तक ना पहले, या दूसरे ऑर्गन तक ना पहले, उसको हम बिनाइन कहते हैं, क्योंकि वो फैल नहीं रहा। जबकि जो मेटास्टेटिक है वो फैल रहा है। मेटास्टेसिस आपके पास स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज को कहते हैं, कि आपके पास यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ शुरू हो गई है, ट्यूमर बन रहा है, लेकिन वो ट्यूमर आपके पास ट्रांसमिटेबल है, स्प्रेडेबल है, दूसरी जगह तक स्प्रेड हो सकता है, जिसकी वजह से इसको मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं, कैन बी प्रोलिफरेटेड। ठीक है। और अनकंट्रोल सेल डिवीजन, अनकंट्रोल सेल डिवीजन का क्या मतलब है? हमारे पास नेचुरल प्रोसीजर है सेल डिवीजन का, लेकिन जितने नंबर ऑफ सेल किसी स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए चाहिए होते हैं, अगर आपके पास उस नंबर से ज्यादा सेल की ग्रोथ अगर होनी है, क्योंकि सेल डिवीजन तो रिवर्सेबल नहीं है, वो तो चलता जाता है, तो एक नेचुरल प्रोसीजर है हमारे पास बॉडी में अल्लाह ताला ने रखा है, ये एपोप्टोसिस, जो प्रोग्राम सेल डेथ है। जब कभी भी अपने मैक्सिमम लेवल तक किसी टिश्यू, किसी ऑर्गन लेवल के जो सेल्स हैं उस लेवल तक अगर वो पहुंचते हैं, तो भी कहा जाता है कि जब सेल की जरूरत नहीं होती तो नेचुरली वो खुद को बर्स्ट कर जाता है। मैकेनिज्म इस तरह है आपके पास बॉडी का, सेल्स का, जो उसको खत्म कर देता है, अपने आप को खत्म कर देता है, और अपने आप को खत्म करके वो जो एंजाइम्स हैं डिफरेंट, ऑलमोस्ट 40 मोर देन 40 टाइप्स ऑफ एंजाइम उसमें मौजूद होते हैं, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल सबको डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो फैल जाते हैं सेल के अंदर, और वो सारे ऑर्गेनेलीज को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। फिर सराउंडिंग सेल उनको एज ए अपने इस्तेमाल के लिए ले रहे होते हैं। सो एक नेचुरल फिनोमेना है कि आपके पास अगर एक्स्ट्रा सेल की ग्रोथ होगी, एक सर्टेन लिमिट तक उसको आपके पास जितनी रिक्वायरमेंट है सेल की ग्रोथ होनी चाहिए, उससे ज्यादा होगी तो आपके पास एपोप्टोसिस होनी है, प्रोग्राम सेल डेथ होनी है, एक्स्ट्रा जो सेल्स हैं उनको किल किया जाता है। तो जब आपके पास ये एपोप्टोसिस का मैकेनिज्म कंप्रोमाइज हो जाता है बिकॉज ऑफ एनी जेनेटिक प्रॉब्लम, ठीक है, बिकॉज ऑफ एनी म्यूटेशन, बिकॉज ऑफ एनी रेडिएशन, बिकॉज ऑफ एनी कार्सिनोजन, बिकॉज ऑफ स्मोक, बिकॉज ऑफ डिफरेंट अदर कार्सिनोजेंस जो आपके पास डस्ट के जरिए पे आपके पास आ सकते हैं। सो वो आपके पास बेसिकली क्या है कि एपोप्टोसिस कंप्रोमाइज हो जाता है, प्रोग्राम सेल डेथ का मैकेनिज्म, एक्स्ट्रा सेल के ग्रोथ को स्टॉप करने वाला मैकेनिज्म स्टॉप हो जाता है, कंप्रोमाइज हो जाता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ होती है। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन चलती जाती है, एक्स्ट्रा सेल्स को किल करने वाला प्रोसीजर जो है वो नहीं होता, चाहे वो लाइसोसोम के बर्स्ट होने के हिसाब से है, या चाहे एपोप्टोटिकली आपके पास जो है एपोप्टोटिक बॉडीज बना के उसको खत्म करना, और प्रोसीजर सेम राउंड अबाउट होता है। बट अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन जो है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर, सो लंग कैंसर में आपके पास जो है स्मोकिंग काज है, और उसके अलावा दूसरे कार्सिनोजन भी है जो इसके रीजन बनते हैं, इसको काज करते हैं। ठीक है, लंग कैंसर में आपको ये लंग्स के ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकाई नजर आ रहे हैं। अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं जो लंग से ओरिजिनेट होकर दूसरी जगह पे जाते हैं। सो ये जो नॉर्मल प्रोसीजर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के गैसेस के एक्सचेंज का, तो वो नॉर्मल प्रोसीजर कंप्रोमाइज हो जाता है, और फिर वो आपके पास जो है क्या नहीं कर सकता, एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस नहीं कर सकता आफ्टर दी ट्यूमर, और वो फिर स्प्रेड हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास नोड्स मौजूद है, लिम्फ नोड्स यहाँ तक फैले हुए हैं, तो वो सारे के इस इन्फेक्शन के बाद भी वो फिर फैल जाता है, वहां तक चला जाता है, एंड फिर पूरे ऑर्गन्स को आगे हम इसमें चेक करते हैं। अच्छा जी, एस्बेस्टस एंड आर्सेनिक रेडिएशंस एंड एज गामा एंड एक्स्ट्रा रेज, ये जो कंपाउंड्स हैं बेसिकली, और साथ में कार एग्जॉस्ट फ्यूम्स वगैरह, ये सारे जो हैं कार्सिनोजन के एग्जांपल्स हैं। ये मिनरल्स हैं आर्सेनिक और एस्बेस्टस, ये जो हैं आपके पास मिनरल है जो डस्ट के जरिए इवन माइक्रोस्कोपिक लेवल तक के इसके पार्टिकल्स जो हैं वो इनहेल होकर आपके लंग्स में ट्यूमर काज कर सकते होते हैं। ठीक है, सिम्टम्स जो है थिकनिंग ऑफ दी वॉल्स हैं आपके पास, लाइनिंग ऑफ दी ब्रोंकाई है, थिकनिंग ऑफ दी जो सेल्स हैं, उसके जो टिश्यूज हैं, उसके जो वॉल्स हैं वो सारे थिकन हो जाते हैं, कलूजन होती है, ओवर ग्रोथ उसकी होती है। ठीक है, सीलिया का लॉस हो जाएगा आपके पास, फिर वो फैल जाता है दूसरी जगह, ब्रोंकस की तरफ चला जाएगा, एंड देन ओवरऑल आपके पास लंग्स अल्टीमेटली जो है वो आखिरी स्टेज में बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, स्टेजेस आपके पास 4 है, आपको यहाँ पे ये येलो नजर आ रहा है कि 3 सेंटीमीटर होगा स्टार्ट में मेटास्टेसिस जब नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वो इन्फेक्शन, यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ होगी, फिर वो सेल ग्रोथ जो है वो साइड वाले टिश्यूज की तरफ चली जाएगी, उसी ऑर्गन के उसी लोब के ऊपर। ठीक है,
और अब यहाँ के बाद आपके पास ये जो मेटास्टेसिस 6 सेंटीमीटर ऑब्जर्व होती है। थर्ड स्टेज में आपके पास जो है वो नोड्स तक बात चली जाती है, लिम्फ नोड्स जो यहाँ पे मौजूद हैं सारे, तो वो सारे वहाँ तक उसको क्या करते हैं, फैलना शुरू कर देते हैं। अप टू 6 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा हो जाता है फिर। एंड देन लास्ट स्टेज में आपके पास वो ट्यूमर नोड्स के जरिए पूरी बॉडी में भी और इसके अलावा भी आर्गन टू आर्गन या सेल टू सेल जो मेटास्टेसिस है उसके जरिए उस आर्गन से जाके दूसरे आर्गन को भी जो है वो फैल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये तीनों स्टेजेस, चारों स्टेजेस आप देख सकते हैं। तीन स्टेज को जो है वो दो उसमें कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 3A और 3B में। फर्स्ट स्टेज में आप देख लो स्पेसिफिक सेल्स जो है उनकी एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है। सेकंड स्टेज में वो सेल्स जो है दूसरे सेल्स को टिश्यू जो है ओवरऑल इन्फेक्ट होना शुरू कर देता है एंड कैंसरस लिम्फ नोड्स तक फैलना शुरू कर जाता है। और ये जो कैंसरस लिम्फ नोड स्टेज 2 में आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो लंग्स में आपके पास लिम्फ नोड्स गए हुए हैं, तो ये जो सेल्स की एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ शुरू हो जाती है तो वो फिर लिम्फ नोड्स तक उसकी जो है उसको इफेक्ट करना शुरू कर जाते हैं। एंड स्टेज 3 में जो ए पार्ट है उसमें वो जो लिम्फ नोड है वो सिमिलर जो लंग है, एक लंग जो है सेम लंग में ओवरऑल जो है वो लिम्फ नोड्स में फैल के ओवरऑल उसके सेल्स में फिर फैल जाता है। जबकि 3B स्टेज में यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इसके यहाँ पे फैलने के बाद वो फिर यहाँ मूव कर जाते हैं एंड फिर यहाँ पे स्प्रेडिंग होती है। सो द स्प्रेडिंग ऑफ द सेम लंग in the stage 3A and the stage 3B, the spreading will also infect the other lung. Okay, so दोनों lungs में and फिर now in the stage 4 as you can see कि आपके पास बोन भी, एड्रिनल ग्लैंड्स भी, लिवर भी, डिफरेंट ऑर्गन्स आपको नजर आ रहे हैं। स्टेज 4 में फिर इस लंग्स के एक लोब से दूसरे लोब और नोड्स और फिर दूसरे लंग को, पूरे लंग को एंड देन टू दी अदर ऑर्गन्स आल्सो जो है आपके पास ये स्प्रेड हो जाता है कैंसर। और ये जो डिफरेंट सेल्स हैं उन सब की जो है आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ शुरू हो जाती है। ठीक है, ट्रीटमेंट में आपके पास पहले तो इसको चेक किया जाता है बायोप्सी के जरिए। आपको ये यहाँ पे कैंसरस जो है उसकी जो कंपोजिशन है वो आपको नज़र आती है, जिसके ज़रिए आपको पता चलता है। और जो डिफरेंट डीएनए के भी इवन जो है आपके पास लोब्स में ट्यूमर की आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल होती है, आपको नज़र आ सकता है। आप उसको बाकायदा देखते हो, जिस तरह के आपको यहाँ पे 2 डिफरेंट जेनेटिक उसकी सेल्स में डिफरेंस की वजह से उसकी एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ होती है। कहने का मतलब ये है कि जो ट्यूमर है आपके पास, हमने जिस तरह जिक्र किया कि म्यूटेशन, अब ये जो कार्सिनोजन वगैरह है ये क्या काज करते हैं, ये भी म्यूटेशन ही काज करते हैं ना, कि जाके आपके पास सेल में जो जेनेटिक मटीरियल है जिस तरह उसने बिहेव करना है उसको म्यूटेट कर देता है और उसके म्यूटेशन के बाद वो डिफरेंटली बिहेव करता है और एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ करता होता है। सो इवन कहते हैं कि डिफरेंट स्पॉट्स के ऊपर भी आपके पास जेनेटिक प्रोफाइलिंग जो है उसकी इवन डिफरेंट होगी। ठीक है, डीएनए प्रोफाइल आपके पास डिफर होते हैं, उसके हिसाब से डिफरेंट आपके पास ट्यूमर और उसके हिसाब से डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट टाइप ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ के रीजंस होते हैं। जो आपके पास ट्रीटमेंट है, पॉसिबल केयर है, वो रिमूवल ऑफ दैट लोब है स्पेसिफिक जहाँ पे ट्यूमर है। एट द इनिशियल स्टेज व्हेन आप उसको आइडेंटिफाई करते हो कंप्लीटली, या सेकेंडरी ग्रोथ जो है आपके पास जब तक बनती है तो उससे पहले आप उसको खत्म कर देते हो। ठीक है, न्यूमोनेक्टोमी उसको कहते हैं। और इसके अलावा जो है वो केमोथेरेपी भी और रेडियोथेरेपी भी आपके पास होती है। जब आपके पास कैंसर फैल जाता है तो उसको केमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी के जरिए पेशेंट को जो है वो क्या करता है, ट्रीट किया जाता है। लंग कैंसर में जो आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूमोनेक्टमी के, जहाँ पे आपके पास कंप्लीट रिमूवल ऑफ द लंग है। ठीक है, उससे पहले जो है लिम्फ नोड रिमूवल को यहाँ पे आप देखते हो। ठीक है, एक्सट्रीम से पहले आप शार्टर से देख लो कि वेज रिसेक्शन है आपके पास, ऑल वेज शेप पोर्शन है कि वो वहाँ पे उस पोर्शन में जहाँ पे आपके पास कार्सिनोजेनिक इन्फेक्शन हो चुकी है और वहाँ से आपके पास थोड़ा सा आपके पास बेसिकली दूसरे सेल्स भी आएंगे, लेकिन उसके बाद फिर उसके पूरे लोब को क्या करना, रिमूवल ऑफ दी होल लोब, वन लोब। ठीक है, उसमें आपके पास जिस तरह के हमें पता है कि राइट एंड लेफ्ट में डिफरेंट, एक में 3 लोब, एक में 2 लोब। जिसको अगर जिस जगह पे इन्फेक्शन है, जिस जगह पे कैंसर सेल है, वहाँ पे उस लोब को हटाना, फिर उसके डिफरेंट लिम्फ नोड्स की जब स्प्रेडिंग हो जाती है, चेस्ट के ऊपर डिफरेंट कैंसर सेल्स स्प्रेड कर जाते हैं वहाँ पे, तो उनको हटाना और फिर न्यूमोनेक्टमी जो आपके पास फुल रिमूवल ऑफ द लंग है